अगर तुम मेरे जज्बात की परवाह नहीं करोगी तो मैं बिल्कुल मोम के गुड्डे की तरह कतरा कतरा पिघल जाऊंगा। आइंदा कभी मत ये कहना कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं तुम्हें क्यों छोड़ कर जाऊंगी? भला कोई इतनी मोहब्बत करने वाले को कैसे छोड़ सकता है? तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो रहमान? तुम मेरा स्टेटस और अपनी औकात भूल गए हो क्या? मैं बताऊं तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम्हारा स्टेटस है मेरी बीवी होना। लोग तुम्हें इस सोसाइटी में मेरी वजह से जानते हैं। तुम समझते हो ना कि माहा बेवफा नहीं, तुम भी अपना घर बसा लो, तब वो भी तुम्हें बेवफा नहीं समझेगी। मुझसे शादी करना चाहती हो? आप मुझसे वो सब बातें क्यों पूछ रहे हैं जिनका जवाब खुद जानते हैं? मामा चाहती है मैं तुमसे शादी कर लूं। तुमने भुला दिया क्या? मेरे पास इस दुख को भुलाने के लिए कुछ आसरे मौजूद थे साइम, जिनकी बुनियाद पर मैंने जिंदगी का इतना बड़ा समझौता किया। तुम भी प्लीज इसी तरह कोई आसरा थाम लो। भाभी, भाभी वहाँ कहाँ है? भाई वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसकी खबर रखनी चाहिए। मुझे तो नहीं मालूम वो कहाँ है। आपको बताकर नहीं गई? नहीं, आपकी बेगम मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। ये लड़की मेरा बिल्कुल पागल है। जो दिल में आता है कर गुजरती है। खैर मैं जानता हूँ कहाँ गई होगी। क्या तुम जानते हो वो कहाँ गई है? हाँ, सहेली बीमार हो गई थी उसकी। मैंने कहा भी मैं शाम को ले जाऊंगा, मगर मेरी सुनती कहाँ है वो। यार तुझे इस बात पे एतराज है कि वो तुझे बताए बगैर गई है या तुझे साथ लेके नहीं गई? वैसे बात सुन, वो तेरे साथ रह रही है ना, गुजारा कर रही है, तेरे लिए काफी होना चाहिए। देखें भाई, आज मेरा लड़ने का बिल्कुल कोई मूड नहीं। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो। हाँ बात तो सुनो। बोले। वैसे आज फोन वाली हरकत जिसने भी किया है उससे एक बात साबित हो गई, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। क्यों, पहले आपको क्या कोई शक था? नहीं नहीं, शक तो मुझे कभी भी नहीं था, लेकिन आज मेरा यकीन पुख्ता हो गया। आई होप ये शरारत आपकी नहीं थी। जोहा, मैं तुम्हें तकलीफ देने का कभी सोच भी नहीं सकता। जानती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। आंटी, आप मुझे बता दी थी, मैं आपके लिए चाय बना ली थी। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी देर आंटी? हाँ बस। ये तो मामा की आवाज नहीं लग रही? हाँ मामा ही है। अरे हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बट यू टू लेट मामा। अरे ये क्या, अब पकड़ो तो सही, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। लाएं, ये मुझे दे दें, ये नखरे कर रहे हैं। बदतमीज, ये हमारे लिए। तुम इनको छोड़ो। एक्सक्यूज मी, आप दोनों को ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए। थैंक यू। नहीं नहीं, ये मेरे और माँ के लिए। ये तो मैं वही तो कह रही थी। एक्सक्यूज मी, ये हम दोनों के हैं। जी हाँ, आप खुश हो? ये चलो हम चलते हैं, इनको लड़ने दो। अरे तलहा, महा को बुलाओ, कहाँ है वो? मामा, आपकी बहू कहीं खिदमत खल्क के लिए गई हैं। और वो मामा, इसके कहने का मतलब ये है कि उसकी किसी दोस्त की तबीयत खराब थी, उसको देखने गई हुई है। आप प्लीज बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। Excuse हाँ। me। आंटी आप बैठे ना, आप खड़ी क्यों हैं? मैं जोहा की मदद करूँगा। अच्छा। अरे मामा, बाहर बैठे, मैं आती हूँ। जोहा, महा किस सहेली से मिलने गई है? बोलती क्यों नहीं हो, बताओ ना, कहाँ गई है महा? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। आपकी लाडली फिर से साइम को मिलने चल पड़ी। क्या तुमने उसे रोका नहीं? ये तो बहुत गलत बात है। ये बात अगर किसी को पता चल गई तो क्या होगा? मेरी वो बात सुनती है जो मैं उसे रोकूं? अरे फायजा आंटी आई हैं? कहाँ है? किचन में, किचन में। इतनी बड़ी बात अगर इस घर में खुल जाती है ना, तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कब तक छुपाऊंगी मैं बात सबसे? जोहा, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, जाओ यहाँ से। और आज के बाद इस घर का रुख मत करना। जस्ट गो।
मीना, वो लड़का इस घर के लिए अजनबी है और उसका यहाँ आना इस तरह से ठीक नहीं। इतनी बड़ी बात अगर इस घर में खुल जाती है ना तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कब तक छुपाऊंगी मैं बात सबसे? हेलो, साइम बात कर रहा हूँ। सुना है मेरे फोन कॉल से कल तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। अच्छा, तो वो घटिया हरकत तुम्हारी थी? हाँ, एटलीस्ट तुम्हें अंदाजा तो हुआ कि मोहब्बत को खो देने का दर्द होता क्या है। लेकिन ये उस दर्द का 1% भी नहीं है जो तुमने मुझे और महा को दिया है। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जो मैं चाहता था वो तुमने होने नहीं दिया। अब और क्या चाहूंगा? देखो मेरी बात सुनो, शादी से पहले की बात कुछ और होती है, शादी के बाद हर लड़की के लिए उसका हस्बैंड ही इंपॉर्टेंट होता है। डू यू अंडरस्टैंड? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। एक बात गौर से सुनो तुम, अगर माहा को कभी उस घर में कोई तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मत समझना कि माहा के लिए मेरी मोहब्बत कम हो गई है, समझी? देखो मैं जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन तुम भी जान लो अब कुछ नहीं हो सकता। बाय। आंटी मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। अरे बेटा तो रुको ना, लंच तो करते जाओ। आंटी जरूर करता, आजकल ऑफिस में काम का लोड बहुत ज्यादा है। अरे भाई, अरे वाह, पहले तो तुम हमेशा हमारे घर में खाना खाने के बहाने ढूंढा करते थे। अरे उस वक्त उन बहानों की वजह तुम थी। हनीमून का क्या प्लान है? आंटी मैं तो इसे बहुत दफा कह चुका, मगर इसका दिल ही नहीं चाहता यहाँ से जाने को। अच्छा मैं चलता हूँ, ओके। और सुनो, अपनी मामा को ज्यादा शिकायतें नहीं लगाना। अच्छा, खुदा हाफिज। मामा, बाबा वापस कब आएंगे? अभी तो हमें दिन लगेंगे। वैसे तुम बड़ी लकी हो, तुम्हें तलहा जैसा शौहर मिला। क्यों? वो लकी नहीं है कि उसे मैं मिली हूँ। तुम्हें तलहा की मोहब्बत में कोई कमी महसूस होती है? मैंने ऐसा कब कहा मामा? बल्कि वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि कभी कभी मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम क्यों शर्मिंदा होती हो? अगर वो शादी से पहले तुम्हारी मोहब्बत नहीं था तो शादी के बाद तो तुम्हारी चाहत बन सकता है ना। मामा, क्या समझाना चाह रही हैं आप मुझे? मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि अपने माजी की वजह से अपना हाल बर्बाद मत करो। सोहा ने फिर से आपके कान भरे। बहन है वो तुम्हारी, तुम्हारा भला चाहती है। हर वक्त शक की निगाह से देखना कहाँ की भलाई है मामा? उसने बस ये डिसाइड कर लिया कि मुझे गलत समझना है। ऐसा नहीं है, वो फिक्रमंद है तुम्हारी वजह से। मामा मैं जानती हूँ कि वो खौफजदा है, लेकिन वो ये क्यों समझ रही है कि मेरा रिश्ता उसके साथ सिर्फ उसके ससुराल की वजह से? वो ये क्यों भूल जाती कि मैं उसकी बहन भी हूँ? तुम भी कहते हो साइम, मैं क्या चीज़ हूँ? कई दफ़ा कह चुके हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलने चली आती हूँ। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में खुश है
उसके लिए अपनी जिंदगी के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? प्लीज बीना, दिस इज माय पर्सनल मैटर। हम इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। ये मेरा भी पर्सनल मैटर है साहिब। बीना प्लीज, इस मौजू को मत टच करो, इट हर्ट्स मी। तो फिर भूल जाओ इस टॉपिक को। जो तुमसे बेवफाई करके किसी और के साथ जा सकती है, तुम मेरे साथ हाथ थाम के क्यों नहीं चल सकते? खुद को क्लियर कर लो बीना, वो लड़की बेवफा नहीं है। प्लीज खुद को धोखा मत दो। क्या तुम उदास नहीं हो? जिंदगी जीने का हक तुम्हें भी है। जी तो रहा हूँ यार। तन्हा जीने में और किसी के साथ जीने में फर्क होता है साहिब। तुम्हारी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है कि तुम एक बात के पीछे पड़ जाती हो। अगर सिर्फ यही आदत बुरी लगती है तो इस आदत को इग्नोर करके मेरी बाकी आदतों की वजह से मेरी मोहब्बत क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? देखा, फिर वही बात। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि अगर वो तुम्हें तड़पा सकती है तो कोई और तुम्हारे जीने का मकसद भी बन सकता है। क्या मतलब? तुम किसे दिखाना चाहती हो? किसकी बात कर रही हो तुम? उससे ही जिसका नाम लेने से घबराते हो मेरे सामने, जिससे तुम्हें इतने दुख दिए हैं। मुझसे छुपाते रहे हो ना साइम। जान लिया मैंने वो कौन है। प्लीज फजूल बातें मत करो, खामखा गलत अंदाजे कायम मत करो। मुझे भी तुम्हारी आदत बहुत बुरी लगती है साइम। जो बेवफाई करके जा चुकी है उससे वफा निभा रहे हो, और जो वफा निभाना चाहती है उसको गलत कह रहे हो। हेलो। माँ कहाँ हो तुम? मामा के घर हूँ। खैरियत? वो एक्चुअली बीना आई थी मेरे पास। माँ आई थिंक उसको शक हो गया कि शायद हम दोनों शादी करना चाहते थे। क्या? वो बहुत गुस्से में गई है यहाँ से। मगर बीना ने कभी मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। तुम कोशिश करना कि उसके शक को गलत साबित कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें किसी को जवाब देना पड़े या कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है। साइम, क्या बात है बेटा? मामा एक बात तो बताएं, अगर कभी तलहा को शक हो गया कि शादी से पहले माहा मुझ में इंटरेस्टेड थी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? साइम, तुमने कहीं तलहा को कुछ बताया तो नहीं? मैं तो पागल हूँ मामा, मुझे नहीं पता कि मैं माहा के लिए खामखा प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। वो दरअसल आई थिंक बीना को पता चल गया कि मैं और माहा। क्या? ये अच्छा नहीं हुआ बेटा। इस तरह तो माहा के लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। देखो, तुम बीना को समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप बीना को जानती नहीं ना, उसके दिमाग में एक बार बात फंस जाए तो कभी नहीं निकलती। वो ये समझ रही है कि माहा ने मुझसे बेवफाई की और मैं शायद उससे वफा निभा के गलती कर रहा हूँ। बीना गलत नहीं समझती साइम। देखो, अगर तुम घर बसा लोगे तो ये मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। मेरे घर बसा लेने से मसले कैसे हल होंगे? देखो साइम, अगर बेटा बीना को अंदाजा हो भी गया ना तो तुम उसके अंदाजे गलत साबित कर दो। तुम अगर बीना से शादी के लिए हाँ कर दोगे ना तो वो खुद ब खुद चुप हो जाएगी, खामोश हो जाएगी वो। लेकिन मामा मैं। साइम, माहा को परेशानियों से बचाना चाहते हो ना तो फिर तुम शादी के लिए हाँ कर दो। बीना,
हेलो। हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे जब ये इस मूड में होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। क्या हुआ बीना? कुछ नहीं माहा, सर में दर्द है। सर में दर्द थी तो पेन किलर खा लेनी थी। कुछ दर्द पेन किलर से भी नहीं जाते माहा। बीना, कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। बात दिल में रखने से खुद ही को टेंशन दोगी। क्या ये जुल्म नहीं है कि इंसान अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां एंजॉय करे और दूसरे के जज्बात को इतना बेवकूफ कर दे कि उसको खुशियों के नाम से ही चिढ़ होने लगे? बीना, जरूरी नहीं है कि मामलात वैसे हों जैसे जैसे हमें नजर आते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि सैम ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। किसी की बेवफाई ने उसे जिंदगी से नफरत दिला दी है। किसकी बेवफाई? कभी तो दिल करता है कि उस बेवफा का गिरेबान पकड़ के उससे साइम की छीनी हुई तमाम खुशियों का हिसाब मांगूं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि शायद ऐसा करने से मेरे अपने भाई की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाए। बीना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। माहा, पापा की कॉल है तुम्हारी। साइम, माहा को परेशानियों से बचाना चाहते हो ना, तो फिर तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मुझे भी तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी लगती है साइम। जो बेवफाई करके जा चुकी है उससे वफा निभा रहे हो, और जो वफा निभाना चाहती है उसको गलत कह रहे हो। हेलो बीना, क्या तुम वाकई किसी ऐसे शख्स को अपना लोगी जिसके दिल पे किसी और की मोहब्बत की बहुत गहरी छाप हो? ठीक है, मैं आज ही मामा को भेजूंगा। बीना, I'm so happy। हुआ क्या? साइम ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और अपनी मम्मा को लेके यहाँ पे आ रहा है। That's really good. You're right। मुबारक हो तुम्हें। You know, you're very lucky। जिसे चाहा उसे पा लिया। लेकिन अगर मम्मा ने कोई एक्सक्यूज कर दिया या मना कर दिया तो? वो क्यों नहीं मानेंगी? I don't know, उनकी कोई weird reason निकाल लेती हैं। अगर नहीं मानेंगी तो हम दोनों मिलकर मना लेंगे। किससे मनाने की बातें हो रही हैं? कुछ हमें भी पता चले। माँ, इसको नहीं बताना, ये मुझे तंग करेगा। तुम अगर नहीं बताओगी तभी वो बात तो नहीं आएगा। प्लीज बताओ ना, बात क्या है? हाँ, ये हमारी प्राइवेट बात है, हम नहीं बता सकते। ओ, हेलो, खबरदार जो मेरी बीवी को बरगलाने की कोशिश की। माँ, तुम बताओ बात क्या है? एक्चुअली साइम की मम्मा आ रही है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी सी बात बताने के लिए इतना तरसाया तुम लोगों ने। वहाँ तुम जाके चैनल लगाओ, हर चैनल पे ये न्यूज आ रही होगी। वैसे उसकी मॉम आ रही है तो ये इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है? क्योंकि वो इसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाने का प्लान बना रही है। Really?
वैसे बड़ी नेक खातून है। और बाय द वे वो अपने बेटे को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है? मैं तो उन्हें सारी जिंदगी दुआ दूंगा। हाँ तुम भी ना, इतना अच्छा मूड था उसका, तुमने सारा खराब। इसका मूड एक आइसक्रीम में ठीक हो जाए, एक आइसक्रीम खाऊंगा और ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। जी नहीं, इस दफा मैं आपसे डिनर लूंगी। क्यों नहीं दूंगा मैं डिनर? क्यों तंग करते हो उसे? छोटी बहन है मेरी यार, और जा रही है इस घर से, दुख तो होगा ना। भुला दिया होता तो मैं आती क्यों आज। वालेकुम सलाम। जोहा, बेटा अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हो? मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे बैठिए ना, साइम को भी साथ ले आती। ऐसे आपका बेटा लोगों से इतना घबराता क्यों है? तलहा की शादी पर भी नहीं आया। मामा वो है ही ऐसा आदम बेजार। ये तो मैम की हिम्मत है उसके साथ रह रही है। तुम अब बेफिक्र रहो, क्योंकि यही हिम्मत अब तुम्हें भी अपने में पैदा करनी होगी। मैं अभी आती हूँ। सिद्रा, एक्चुअली आज मैं आपके पास एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ। देखिए, हमारे दरमियान जो दोस्ती है, मैं चाहती हूँ उसे रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। आप बीना को मेरी बेटी बना दें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बीना में अभी बचपना बहुत है। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बीना से पहले ही बात कर चुकी हूँ, उसकी राय मालूम कर चुकी हूँ मैं। वैसे भी वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, मैं उसकी आदतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आंटी, आई थिंक हम लोगों को इस तरह के फैसले इतनी जल्दी नहीं करने चाहिए। क्यों आंटी? ठीक कह रही हैं। वैसे भी मैं तलहा और वलीद से मशवरा करके आपको कुछ बता सकती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं। आप अच्छी तरह तसल्ली से मशवरा कर लीजिए, फिर बता दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। साइम की मामा अब साइम के लिए बीना का रिश्ता लेके आई। अच्छा, मुबारक। तुम तो यही चाहती थी ना? शादी से पहले यही झूठ तो बोला था तुमने। तुम्हें हैरत नहीं हुई है? तुम तो साइम से मोहब्बत। मुझे हैरत नहीं हुई, मैं तो खुद यही चाहती थी। जोहा, तुम्हारे लिए टेंशन बढ़ जाएगी। साइम से मिलने बाहर जाती थी तो तुम्हें इतनी तकलीफ होती थी। अब तो साइम इस फैमिली का मेंबर हो गया है, अब तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। मामा, साइम की माँ बीना का रिश्ता लेने हमारे घर आई। मामा, ये माँ और साइम की साजिश है एक दूसरे के करीब रहने के लिए, मुझे पूरा यकीन है। मामा, मुझे नहीं पता, यू हैव टू डू समथिंग प्लीज। कहाँ है साइम? वो घर पर नहीं है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि जो बात होगी अब उसके सामने होगी। कैसी बात? क्यों तूफान खड़ा करने बार बार आ जाती है? तूफान तो मैं ऐसा खड़ा करना चाहती हूँ जिसमें तुम और तुम्हारा बेटा खसो खशाक की तरह बह जाए। मेरी जिंदगी में तो ऐसा तूफान तुम बहुत पहले ला चुकी हो, अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो। मैं तो सालों पहले तुम्हारे रास्ते से हट गई थी, लेकिन तुम मुझे आज भी अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए खतरा समझती हो। मेरी तरह मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी के रास्ते से हट गया है, लेकिन अब तुम्हें क्या मसला है? क्यों चैन नहीं आता तुम्हें? चैन कैसे आएगा मुझे? तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को बहका रहा है जिस तरह तुम्हारे ख्याल रहमान को बहकाते हैं।
बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। ना तो मेरा बेटा ऐसा है और ना ही रहमान तुम्हारे साथ बेवफाई कर सकता है। ओह, तो तुम मेरे शौहर को मुझसे ज्यादा जानती हो। अगर ऐसा है तो तुम भी उसे जानने की कोशिश करो। दूसरों को शक की निगाह से देखना छोड़ दोगी तो तुम्हें लोगों के असल चेहरे दिखाई देंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बहुत मान है ना तुम दोनों को एक दूसरे पर, तो एक दूसरे की शक्लें गौर से क्यों नहीं देखते ताकि असलियत पता चले? प्लीज इस तरह की फजूल बातें यहाँ मत करें। अपने घर जाके ऐसी बात करें, हमें ये बातें सुनने की आदत नहीं है। जानती हूँ यहाँ कितने पारसा लोग रहते हैं। तुम बीना के घर रिश्ता लेने गई थी, क्यों गई थी? तुम जानती हो ना तुम्हारा बेटा माहा से प्यार करता है। तुम्हारी बेटी ने तो अपना घर बसा लिया, अब मेरे बेटे को भी पूरा हक है अपना घर बसाने का। घर बसाना नहीं चाहता, घर उजाड़ना चाहता है। माहा के करीब जाने का बहाना है। गलत कह रही हैं आप। मैं गलत कह रही हूँ? मैं? तुम माँ से मिलने नहीं जाते? नहीं जाते माँ से मिलने? देखो, ये मेरा बेटा है और मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे पर। इससे भला क्या जरूरत है माँ से मिलने की? इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास भी नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटा एक ही मिट्टी के बने हुए हो। तुम्हारी नजर मेरे शौहर पर है और इसकी नजर मेरी बेटी पर। जुबान संभाल के बात कीजिए। प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से। रहमान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर हंगामा खड़ा मत करो। तुम्हें कैसे मालूम कि रहमान यहाँ नहीं है? अब भी तुम कहोगी कि तुम उनसे राब्ते में नहीं हो? ना ये मेरी बेटी का घर बसने देगा, ना तुम मेरा घर। देखो साइम, पागल है ये औरत। तुम इसकी बात पर यकीन मत करना। साइम मेरी बात सुनो। साइम, मैंने तो मामा से कह दिया है, अगर साइम माकूल लड़का है तो बेशक हाँ कर दें। क्या? हाँ कर दे? क्या मतलब हाँ कर दे? मेरी तो समझ में नहीं आता, सारे घर वालों को इतने बड़े बड़े फैसले करने की जल्दी क्या होती है? क्यों भाई, क्या हुआ? तुमने खुद ही तो कहा था कि साइम अच्छा लड़का है। मैंने कब कहा था? हाँ तुमने कहा था, याद नहीं जब बीना की मैडम आई थी पहली दफा और साइम भी आया था, तब तुमने कहा था। वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं उसे जानती नहीं थी। अब क्या जान लिया तुमने उसके बारे में? देखो, वो लड़का ठीक नहीं है। एक तो वो सेल्फिश है, ऊपर से मक्कार भी बहुत ज्यादा है। तुम्हें कैसे पता चला? अब क्यों और कैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं तुम्हें अभी इस वक्त बता रही हूँ। वो लड़का ठीक नहीं है बीना के लिए। दैट्स इट। अच्छा भाई, तुम नाराज नहीं हो? अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो मैं मम्मा को मना कर देता हूँ। नहीं, अभी उन्हें मना करने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद से फैसला लेने दो। और अगर उन्होंने हाँ में फैसला कर लिया तो? वलीद, बात आंटी की नहीं है, बात बीना की है। बीना उस लड़के में ज्यादा इंटरेस्टेड है, सो हमें टेक्निकली तो बीना से बात करनी होगी ना। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, वैसे बीना को समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और जब तक हम हैं बीना के लिए कोई गलत फैसला नहीं होगा। माहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? साइम बीना को खुश तो रखेगा ना? तुम्हें ये वहम क्यों है? वो इसलिए कि बीना जल्दबाजी में फैसला करने वाली लड़की है। जल्दबाजी में कहीं कोई गलत फैसला ना कर ले। जल्दबाजी में फैसला करने की आदत तो तुम्हें भी है। मुझ में? मैंने कौन सा फैसला जल्दबाजी में किया? मुझसे शादी करने का, और ये भी कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। न जाना ना पूछा और घर वालों को भेज दिया। पूछा और जाना वहां जाता है जहां अपनी चाहत पर एतबार ना हो। अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी मोहब्बत के बारे में। कॉन्फिडेंट हूँ तो इसलिए तुम आज मेरे साथ। वहां मैं सोच रहा हूँ कि हम कल साइम को इनवाइट करें डिनर पे। जैसी तुम्हारी मर्जी। और मुझे पूरा यकीन है कि साइम बीना को बहुत खुश रखेगा। तो ठीक है, मैं मामा से बात करके आता हूँ।
मैं तो खुद बहुत परेशान थी इस सिलसिले में। अच्छा किया आपने बता दिया। खुदा हाफिज। किसका फोन था? बेटा फायजा का, वो साइम के बारे में बता रही थी। मैं भी आपसे साइम के बारे में बात करना चाह रहा था। मैंने और माहा ने डिसाइड किया कि हम साइम और उसकी मदर को कल खाने पे इनवाइट कर लेते हैं। इसलिए क्या मामा, वो हमारे रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। तलहा अभी फैसला नहीं हुआ है, क्या जरूरत है उन लोगों को बुलाने की? क्यों भाभी, एनी प्रॉब्लम? हाँ तलहा, फायजा भी फोन पे यही बता रही थी कि हम ये रिश्ता एक्सेप्ट ना करें। मामा मैं भी आपसे यही कह रहा था कि साइम भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन क्यों भाई, उन्हें इनकार करने के लिए भी कोई रीजन तो देना होगी ना हमें। भाई अब हम लोग हाँ करें या ना करें हमारी मर्जी, उन लोगों को वजह बताना जरूरी तो नहीं है ना। और वैसे भी बेटा शक का कीड़ा दिमाग में घुस जाए ना तो रिश्ते देर पा नहीं रहे। लेकिन भाभी आंटी ऐसा क्यों चाहती हैं कि हम साइम को इनकार कर दें? इसलिए क्योंकि साइम के बारे में जो कुछ मामा जानती हैं वो कुछ आप लोग नहीं जानते, इसीलिए मामा ने आप लोगों को बताया है। अब देख लो आप लोग, आगे आप लोगों की मर्जी है। लेकिन मामा बीना को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसे मैं संभालूंगा, तुम फिक्र ना करो। मगर कैसे? चाहती क्या? एक तरफ तुम तलहा के साथ खुश नजर आती हो और दूसरी तरफ तुम साइम के खुद तक पहुंचने के रास्ते आसान कर रही हो। हमेशा गलत ही समझती हो। मुझे क्या जरूरत है उसके रास्ते साफ करने की? अच्छा, तो फिर तुमने तलहा को पट्टी क्यों पढ़ाई है कि वो उसे इस घर में डिनर के लिए बुलाए? लिसन जोहा, ये पट्टियां पढ़ाने का काम ना तुम्हारा है। तुम्हारे जो दिल में आता है तुम जाके मामा को कह देती हो, और वो भी इतने यकीन से कि वो मान लेती है। तुम्हें बुरा तो लगेगा महा, लेकिन सच ये है कि इस घर में कोई नहीं चाहता साइम डिनर पर आए। तलहा के पास कोई दलील नहीं, वो उसकी क्या तरफदारी करेगा? और हाँ, एक बात और भी बता दूं, ना सिर्फ डिनर बल्कि साइम पर इस घर के तमाम रास्ते बंद किए जाएंगे। कौन करेगा ऐसा? तुम करोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगी जब चाहोगी करती रहोगी? हाँ, लेकिन इस बार तुम भूल जाओ, क्योंकि जब मेरी बारी थी ना तो मैं अकेली थी, लेकिन बीना के साथ मैं हूँ। तो ये भूल जाओ कि तुम अपने इरादों में कामयाब होगी। समझी? तुम क्या मुझे चैलेंज कर रही हो? यही समझ लो। चैलेंज तो तुमने मुझे अपनी शादी पे भी किया था। प्लीज महा, मान लो कि अब तुम्हारा नसीब सिर्फ और सिर्फ तलहा है। मामलात को अपनी नजर से देखना छोड़ दो जोहा। जिन वहमों में तुम पड़ी उनमें कोई सच्चाई नहीं है। काश तुम्हारी ये तसल्लियां मेरा वहम दूर कर सकती है। साइम के साथ जिंदगी गुजारने के लिए ये बयार काफी नहीं है कि वो तुम्हारी मैम का बेटा है। मामा, मैं उसे तब से जानती हूँ जब मुझे खुद नहीं पता था कि वो मेरी मैम का बेटा है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, सब दर्द सब तकलीफें खुद सह जाने वाला। आप उसे गलत समझ रही हैं मामा। तुम अभी इतनी समझदार नहीं हुई हो कि अपने फैसले खुद कर सको। क्यों मामा? क्यों हमेशा मुझे छोटे होने की वजह से आप लोग नादान और कम अकल कह देते हैं? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है, दिल नहीं है? मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकती। आंटी, क्या हुआ? वही जिद कि हम साइम को रिश्ते से इनकार ना करें। तुम ही इसे समझाओ कि किसी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। आंटी, आपके पास इनकार की भी तो कोई वजह नहीं है। क्या मतलब? तुम भी यही चाहती हो? कमाल है, जोहर तुम्हारी मामा तो कह रही थी कि वो भरोसे के लायक नहीं है, और तुम समझ नहीं आ रही मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं। जोहा भाभी साइम को इनकार क्यों करवाना चाहती है? अगर ये आप लोगों को पता चल जाए तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाए। जोहा भाभी की बातों को तो आप जाने ही दे। ऐसी क्या बात है? अब बीना, जो मुंह में आता है बोल देती हो तुम। आंटी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर भी ऐसी क्या बात है कि हमारे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी? वो बीना और जोहा के दरमियान थोड़ी तल्ख कलामी हो गई थी, तो बीना को ऐसा लगने लगा कि शायद जोहा इसकी खुशी नहीं चाहती। बस इतनी सी बात है आंटी, और कुछ नहीं। अक्ल करो बीना, तुमने जोहा के बारे में ऐसे सोच भी कैसे लिया? आंटी,
अगर बीना चाहती है तो आप इनकार मत करें ना, साइम को खुद परख लें। किसी की बातों में आकर गलत फैसला करने से बेहतर है कि आप खुद से फैसला करें। प्लीज मामा प्लीज। ठीक है। अब सॉरी माहा, मैं आज गुस्से में मामा को सोहा भाभी की हकीकत बताने लगी थी। कैसी हकीकत? माहा, मैं जानती हूँ कि शादी से पहले जोहा भाभी और साइम एक दूसरे को चाहते थे। नहीं बीना, अब ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज माहा, मुझे अंदाजा है कि तुम अपनी बहन की जिंदगी में कोई और तूफान नहीं चाहती, पर ट्रस्ट मी, मैं भी इस राज को राज ही रहने देना चाहती हूँ। बहुत गलत अंदाजा है तुम्हारा अपने बेटे के बारे में। वो मेरे घर आया था, उसने मुझे धमकी दी है कि वो माह को उठा कर ले जाएगा, और अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। मत भूलो, तुम्हारे माजी के बारे में वो कुछ नहीं जानता। उसे रोक लो, रुसवाई से बच जाओगी, वरना क्या मुंह दिखाओगी बेटे को। ऐसा कौन सा जुर्म किया आपने जो आपको कटहरे में खड़े होने से डर लग रहा है? मैं खुद को तेरा जवाब दे नहीं समझती। अगर तुझे जवाब देना होता तो तेरे सवाल की नौबत ही ना आती। तो ठीक है, फिर मुझे मेरे फैसलों में रोकने का इख्तियार भी इस्तेमाल मत करें आप। इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास भी नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटा एक ही मिट्टी के बने हुए हो। तुम्हारी नजर मेरी शौहर पर है और इसकी नजर मेरी बेटी पर। प्लीज माँ, डोंट माइंड, बट मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम बीना का साथ देना चाहती हो और तुम्हारी सारी फैमिली अगेंस्ट है साइम के। आई थिंक उनके पास कोई वजह नहीं है, लेकिन मेरे पास बीना का साथ देने के लिए वजह है। वो क्या? शी लव्स साइम। क्या बीना का साथ देने के लिए ये दलील काफी है? मुझसे शादी करते वक्त भी तो तुम्हारे पास यही दलील थी। वो मामला कुछ और था महा। हमारी शादी की किसी ने मुखालफत नहीं की थी। वक्त और हालात हमारा मुकम्मल साथ दे रहे थे। तलहा, बीना बहुत टेंस है कि कहीं साइम फिर से अपना इरादा ना बदल दे। वो पहले ही बहुत मुश्किल से शादी के लिए राजी हुआ। क्या साइम बीना से मोहब्बत नहीं करता? अब आई डोंट नो। देखो महा, तुम जरूर जानती हो। प्लीज मुझसे मत छुपाओ। तलहा, बात दरअसल ये है कि साइम वाकई शादी नहीं करना चाहता। बीना और साइम की माँ ने उसे कायल किया। बीना का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? साइम उससे शादी नहीं करना चाहता और वो उसके पीछे मरे जा रही है। ऐसे कैसे रिश्ते जुड़ सकते हैं? और अगर जुड़ भी जाए तो स्टेबल नहीं रह सकते। रह सकते हैं तलहा। जब कोई ईमानदारी के साथ साथ निभाना चाहता हो तो रिश्तों को स्टेबल रखने के लिए मोहब्बत होना जरूरी नहीं होती। अच्छा, तो क्या एक मिसाल भी है तुम्हारे पास? बोलो वहां, क्या एक मिसाल भी है तुम्हारे पास?
मुझे मामा की तरफ जाना है। मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूं। कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, लेकिन मैं जो भी कहूंगी तुम्हें मेरी बात की सच्चाई पर यकीन करना होगा। मैं मानता हूं मैं गुस्से में कभी कभी जज्बाती हो जाता हूं, लेकिन मुझे आपकी हर बात पे पूरा यकीन है। साइम, तुमने रात मुझसे कुछ सवाल किए थे, मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। अम्मा प्लीज, अगर आपको ये लगता है कि मुझे आप पे किसी किस्म में कोई शक है तो मुझे गुनहगार मत कीजिए। मुझे अपने किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए। मुझे जवाब चाहिए मामा। आखिर आप साइम की जिंदगी में जहर क्यों घोल रही हैं? अगर तुम्हारे बाबा को वापस आकर पता चला कि तुम अब भी साइम का नाम इतनी बेशर्मी से लेती हो तो क्या गुजरेगी उन पर? मामा, आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि रहमान की बीवी हमसे इतनी नफरत क्यों करती है। मामा, मुझे इस औरत की नफरत की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है मामा। जो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है, आप अब भी उसकी जिंदगी में नफरतें क्यों बो रही हैं? इस सवाल का जवाब अपने बाबा से पूछो। बाबा से? हाँ, तुम्हारे बाबा साइम की माँ से मोहब्बत करते थे। दिल जले तपती दोपहरों सा दिल